गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम हिंदी में लेसन 16 करेंगे, ज्योतिष या तुक्का। ये आपकी एक कहानी है जो एक हास्य कथा है। इसे हम रीड करेंगे। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, मरता क्या ना करता, कि करना ही पड़ेगा हमें ये काम, नहीं तो हम नहीं, मतलब मरते मरते करो चाहे जैसे भी करो तो ये करना ही पड़ेगा। तो उसी कहावत पर ही ये कहानी है, हम पढ़ेंगे इसे। एक बार एक बूढ़ी औरत नदी में स्नान करने गई, किंतु घाट पर सिपाहियों का पहरा था। एक सिपाही बोला, माई आज यहाँ नहीं नहा पाओगी, इस घाट पर राज्य के प्रधान ज्योतिषी की पत्नी नहाने के लिए आने वाली है, इसलिए आज तुम जाओ। घर आकर वृद्धा ने अपने पति से कहा, आज मुझे पता चला कि राजा के यहाँ प्रधान ज्योतिषी का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तुम भी ज्योतिष सीखकर राजा के यहाँ ज्योतिषी क्यों नहीं बन जाते। बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे ज्योतिष विद्या नहीं आती, फिर मैं ज्योतिषी कैसे बन जाऊँ। तो यहाँ पर एक वृद्धा है, एक बूढ़ी औरत है जो कि नहाने के लिए गई है, और लेकिन वहाँ पर उस राज्य के प्रधान ज्योतिषी, एक ज्योतिष विद्या जिसे आती है, वो एक ज्योतिषी है और उसकी पत्नी ने उसे नहाने आना है, इसलिए वहाँ पर सिपाही जो है वो पहरा लगा कर बैठे हैं और सबको हटा रहे हैं। तो जब उस वृद्धा को इस बात का पता चला तो इसको बहुत मतलब ये हैरानी हुई कि ज्योतिषी का भी इतना पद जो है वो बड़ा होता है। तो उसे भी ये लगा कि मेरे पति को भी ज्योतिष बनना चाहिए। तो वो घर आकर अपने पति से कहती है कि तुम भी ज्योतिषी सीख जाओ। उसने कहा कि मुझे नहीं आती, तो मैं कैसे बन जाऊं। तो वृद्धा ने हट करके कहा, चाहे जिस तरह हो ज्योतिषी बनकर दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अब यहाँ पर उसने हट कर दिया, उसने जिद कर ली, जिद मचा ली कि हाँ मुझे नहीं पता कि तुम जैसे मर्जी बनो, लेकिन तुम ज्योतिष बनकर दिखाओ। तो बूढ़ा डर गया, यदि घर वाली चली जाएगी तो बुढ़ापे में 2 रोटियां सेक कर कौन देगा। तो यहाँ पर वही कहावत आ गई ना कि मरता क्या ना करता, यानी कि अब उसको ये भी हो गया कि अगर मैं नहीं बनूंगा तो घर वाली छोड़कर चली जाएगी। तो वो इस डर में उसने वह बाजार गया और पंचांग खरीद लाया। पंचांग क्या होता है, जिसमें से कि नक्षत्र वगैरह से ज्योतिष विद्या सीखी जाती है। ज्योतिषी होने का ढोंग करने के लिए उसने सिर पर बड़ी सी पगड़ी बांधकर माथे पर तिलक लगा लिया, फिर एक बड़ी भीड़ वाली जगह पर बैठ गया। लोग अपना हाथ दिखाने के लिए धीरे धीरे उसके पास आने लगे। वह लोगों का हाथ यूं ही देखकर कुछ भी कह देता। बहुत सी बातें लोगों को सच जैसे लगती। कुछ ही दिनों में इस नए ज्योतिषी की झूठी ख्याति राज्य में फैल गई। उन्हीं दिनों राजा के कारिंदे, यानी कि जो राजा के काम करने वाले लोग होते हैं, करिंदे राज्य में लगान वसूलने के लिए निकले थे। उन्होंने उगाही गई रकम बोरियों में भर ली। उगाही मतलब जो उन्होंने वहाँ से उनसे लोगों से वसूली थी, वो रकम उन्होंने बोरियों में भर ली और फिर उन बोरियों को 10 खच्चरों पर लाद कर वे सरकारी खजाने में ले आए। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। पता चला कि एक खच्चर कम है। लगाम जमा कराने वाले करिंदे घबरा गए। अंत में बात राजा तक पहुँची। उन्होंने राज्य के ज्योतिषियों से पूछा और वे कुछ ना बता सके। तो जितने भी ज्योतिषी थे सबको बुलाकर पूछा, लेकिन कि एक खच्चर जो है वो कम है, तो वो कहाँ गुम हुआ है, किसी को कुछ नहीं पता लगा। उन्होंने तब एक दरबारी बोला, हुजूर आजकल एक नया ज्योतिषी बाजार में बैठ रहा है, उसकी बताई बात कभी गलत नहीं होती। अब ये तो वही वृद्ध व्यक्ति था जो कि ज्योतिष बन गया था। बूढ़े को दरबार में लाया गया। उसने अपना पंचांग देखा, फिर बोला, शहर पहुँचते पहुँचते लगान वसूल करने के लिए कहीं रुके थे? रुके तो नहीं थे। तब उसने अब तुक्का लगाया कि हाँ, अगर ये गए हैं तो जरूर रुके ही होंगे। उन्होंने कहा, हाँ, हम खच्चरों को पानी पिलाने के लिए एक झुरमुट के पास रुके थे, यानी कि एक ऐसी जगह पर जहाँ पर उनको पानी पिलाया गया था। बूढ़े ने सोचा कि आराम करने के बाद इन लोगों ने खच्चरों की गिनती नहीं की होगी, इसलिए एक खच्चर झुरमुट में रह गया होगा। आपका एक खच्चर झुरमुट में घास चर रहा है। अब उसने वहाँ पर एक तुक्का लगा दिया कि हम वहीं रुके थे, तो वहीं पर ही रह गया होगा। तो आदमी दौड़ाए गए। राजा ने आदमियों को भेजा। झुरमुट के पास एक खच्चर मिल गया और वहाँ पर उन्हें एक खच्चर मिल गया। लोग बूढ़े के ज्योतिष ज्ञान से प्रभावित हो गए। अब उन्हें लगा कि ज्योतिष तो सब कुछ जानता है।
राजा ने उसे राज ज्योतिष बना दिया। राजा भी बहुत इम्प्रेस हो गया और उसने अपने राज्य में उसे रख लिया और राज ज्योतिष बना दिया। अब घर पहुंचकर बूढ़े ने अपनी घरवाली से कहा, तुम्हारे कहने से मैं राज ज्योतिषी बन गया, लेकिन झूठ के इस सिंहासन पर बैठकर मेरा दिल कांपता रहता है, जाने कब मैं पकड़ा जाऊं। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति को तो पता था ना कि मैं झूठ बोलकर बना हूं, और वो उस सिंहासन पर तो बैठता था, लेकिन वो डरता रहता था कि मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। लेकिन बुढ़िया ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह तो उस दिन का इंतज़ार कर रही थी जब उसके पति को प्रधान राज ज्योतिष बनाया जाएगा और सिपाही घाट पर उसके लिए अन्य स्त्रियों का नहाना रुकवा देंगे। अपने विशिष्ट होने के भाव से मिली तृप्ति से उसका दिल फूलकर कुप्पा हो गया। तो इस चीज़ के लिए वो सिर्फ यही सोचती थी कि मेरा जो पति है वो भी एक प्रधान ज्योतिष बन जाए और मैं जब वहाँ पर नहाने के लिए जाऊँ तो मेरे लिए भी सब लोगों को हटाया जाए। लेकिन बेचारा बूढ़ा रात दिन घबराया रहता। एक बार वह गुसल खाने में नहाते हुए भी अपनी झांसा पट्टी की ही बात सोच सोचकर दुखी हो रहा था। वह सोचने लगा, राजा से पीछा कैसे छुड़ाऊं? ठीक है, मैं पागल होने का ढोंग रचता हूँ। अभी इसी समय इन्हीं भीगे कपड़ों में भागकर राजा के पास जाता हूँ। जब वह देखेगा कि मैं पागल हो गया हूँ तो वह मुझे निकाल कर बाहर कर देगा। अब वो बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा था, वो तो बचना चाहता था और वो यही सोच रहा था कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, और वो कुछ ना कुछ तरकीब सोच रहा था और उसने यही सोचा कि मैं पागल हो जाने का नाटक करता हूँ और वह राजा मुझे निकाल देगा। और वो नहा रहा था और नहाते नहाते बिना कपड़े पहने ही वहाँ पर चला गया। तो बूढ़ा कच्छा ही पहने ही हुए राजा के महल की ओर भागा। उसने राजा को पकड़ लिया और उसने जाके क्या किया कि राजा को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए बाहर ले आया। अब उसे तो ये लगा कि अब मैं इस तरह से करूँगा तो राजा मुझे पागल समझेगा और मुझे राज्य से निकाल देगा। तो संयोग से भूकंप आया और महल का वह हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। और अचानक क्या हुआ कि वहाँ पर उसी टाइम पर ही भूकंप आ गया और जिस जगह पर राजा खड़ा था तो वो हिस्सा टूटकर गिर पड़ा, और जहाँ पहले राजा बैठा हुआ था। तो धक्के से उभरते ही राजा ने पूछा, तुम्हें इस भूकंप का कैसे पता चला? अब राजा को ये पता लगा। राजा हैरान हुआ, उसने ये पूछा कि उसे तो ये लगा ना कि ये तो ज्योतिषी है तो इसे पता लग गया होगा, इसलिए इसने मेरी आकर जान बचाई। तो अब बूढ़ा व्यक्ति क्या करता, अब उसे भी झूठ और बोलना पड़ा। उसने कहा कि नहाते नहाते मुझे लगा कि आप पर मुसीबत आने वाली है, आपके प्राण बचाने के लिए उसी समय शर्म हया छोड़कर मैं भाग आया। राजा ने कहा, शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया। यह टिड्डा बड़ी मुश्किल से फंसा था और उसने मुट्ठी खोलकर टिड्डा दिखा दिया। बूढ़े ने राहत की सांस ली। अब राजा बूढ़े की और भी इज्जत करने लगा। राजा ने उसे प्रधान राज ज्योतिषी बना दिया। अब बुढ़िया की शान तो बढ़ गई, लेकिन बूढ़े की नींद गायब हो गई। बुढ़िया को तो यही चाहती थी ना कि वो राज ज्योतिषी बने, लेकिन बूढ़ा, उसकी जो नींद गायब हो गई। एक बार राजा बगीचे में घूम रहा था, उसने एक टिड्डा पकड़कर मुट्ठी में बंद कर लिया। फिर उसने बूढ़े को बुलाकर पूछा, बताओ मेरे हाथ में क्या है? अब बूढ़ा घबरा गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या कहे। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। अपनी मुसीबत की बात सोचते सोचते उसके मुँह से निकला कि पहली बार फंसते फंसते बचा, दूसरी बार फंसते फंसते बचा, लेकिन तीसरी बार तो फंस गया। वो तो अपने बारे में कह रहा था कि हाँ भैया मैं फंस गया, मैं क्या कहूँगा। लेकिन राजा ने कहा, शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया। यह टिड्डा बड़ी मुश्किल से फंसा था और उसने मुट्ठी खोलकर टिड्डा दिखा दिया। बूढ़े ने राहत की सांस ली। अब एक दिन बूढ़ा राजा से बोला, हुजूर, मैं आपसे अकेले में कुछ कहना चाहता हूँ। राजा ने बाकी सभी लोगों को बाहर भेज दिया और बूढ़े ने राजा को अपनी पूरी कहानी सुना दी। राजा उसे सुनकर बहुत देर तक हंसता रहा। फिर उसने प्रधान राज ज्योतिषी के पद से बूढ़े को मुक्त कर दिया। तो एंड में बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पूरी कहानी सुना दी कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी ने कहा था, और राजा उसकी इस बात से हंसा और उसने उसको आज़ाद कर दिया ज्योतिषी के पद से। इसके शब्द देखेंगे। ज्योतिष होता है ग्रह नक्षत्र के शुभ अशुभ फलों की जानकारी देने वाला शास्त्र। करिंदा, काम करने वाले। उगाही, वसूली। पंचांग, तिथि पत्र, जिसके अंदर जो कि उसने खरीद कर लाया था। शर्म, लज्जा या हया। राहत, आराम। तृप्ति, संतुष्टि। प्रधान, सबसे बड़ा। मुक्त, आज़ाद। एक्सरसाइज। वृद्धा ने अपने पति से क्या बनने को कहा था? ज्योतिषी। बूढ़ा बाजार से क्या खरीद कर लाया था? पंचांग।
पंचांग लाया था ना, सब्जी वस्त्र आभूषण तो नहीं लेके आया था। नेक्स्ट है किसने किससे कहा। आज मुझे पता चला कि राजा के यहाँ प्रधान ज्योतिषी का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। किसने कहा था? वृद्धा ने कहा था ना, किससे? अपने पति से। चाहे जिस तरह हो ज्योतिषी बनकर दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। किसने कहा था? वृद्धा ने अपने पति से। मैं तुम्हारे कहने से राज ज्योतिषी बन गया। किसने कहा था? बूढ़े ने अपने पत्नी से। तुम्हें इस भूकंप का कैसे पता चला? अब भूकंप आया था तो राजा ने कहा था ना, बूढ़े से। शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया, यह टिड्डा बड़ी मुश्किल से फंसा था। राजा ने कहा था बूढ़े से। अब यहाँ पर भाषा ज्ञान में शब्द समूह के लिए एक शब्द हैं जो कि ये दिए हुए हैं, इनमें से आपको छांटने हैं। पहरा देने वाला, पहरेदार। अपराध करने वाला, अपराधी। सेना का मुखिया, सेनापति। न्याय जिसे प्रिय हो, न्यायप्रिय। जिसमें भय नहीं हो, निर्भीक। देखने वाला, दर्शक। और मंत्रियों में सर्वोच्च, प्रधानमंत्री। नीचे दिए गए वाक्यों में योजक शब्दों द्वारा इसे पूरे करें। योजक शब्द क्या होते हैं? ये जिन्हें दो वाक्यों या उपवाक्यों को प्राय एक शब्द या दो शब्दों के जोड़ों से मिलाया जाता है। तो जब वह देखेगा कि मैं पागल हो गया हूँ तो मुझे निकाल बाहर करेगा। ऐसे ही है, मुझे जब इस भूकंप का पता चला तब मैं वहाँ से भागा। मुझे बड़ी ज़ोर से प्यास लगी हुई थी, इसलिए मैं गटागट पानी पी गया। जो ही मैंने पानी पिया त्यों ही मुझे चक्कर आने लगे। जब उसे होश आया तब उसे पर्स का ध्यान आया। अब है विलोम शब्द। दिन, रात, राजा, रंक, मुक्त, अमुक्त, बूढ़ा, जवान, मुश्किल, आसान और बुद्धिमान, मूर्ख। ओके बेटा।